नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हूं आदित्य द्विवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक के हेडलाइंस पर। आज अवध क्षेत्र के लिए बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। बीजेपी के सभी पदाधिकारी बैठक में होंगे शामिल। 2024 के लिए बनेगी रणनीति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के खिलाफ अपील पर फैसला। आज 23 साल पुराने प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आएगा फैसला। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं आरोपी। सीएम योगी के जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह। कई राज्यों के 11 लाख लोगों के आने का दावा। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन। दिसंबर 2020 में हुआ था नए संसद भवन का शिलान्यास। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया तंज। सरकार पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल। कहा रामराज हटाओ। रामराज को आरक्षण से जोड़ते हुए कहा रामराज्य धोखा। देश की सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह की होगी लाइव स्ट्रीमिंग। कोलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में मोहर लगाई। खबरों का सारथी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री टेनी के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज फैसले का दिन है। 23 साल पुराने केस में आज हाईकोर्ट का फैसला सुनाया जाएगा। मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर आरोप है। आरोपी बनाया गया है इन्हें और आज फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा। 23 साल पुराना ये मामला बताया जा रहा है। अजय मिश्र टेनी का भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका हुआ है। 23 साल पहले हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तीसरी बार फैसले की तारीख आई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस AR मसूदी और OP शुक्ला की बेंच फैसला सुनाएगी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में आज फैसले का दिन है। अजय मिश्र टेनी पर आज फैसला आएगा। 23 साल बाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। मामले में केंद्रीय मंत्री FIR में आपको बता दें अजय मिश्र समेत 3 लोग और हैं। 4 लोगों पर मुकदमा लगा। आरोपी इन्हें बनाया गया। बाद में कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट में जस्टिस DK त्रिवेदी सहित जो जज हैं वो फैसला सुनाएंगे। 25 जून 2001 को टेनी ने सरेंडर किया था। पिछले अदालत ने 2004 में अजय मिश्र समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। केस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 14 सालों तक मुकदमा चला और अब फैसले की जिस तरीके से घड़ी है, सुनवाई चली है 14 सालों तक और आज फैसला सुनाया जाएगा। और सुनवाई जो है वो चलती भी रही। सजा हुई तो अजय मिश्र टेनी का मंत्री पद और सांसदी दोनों जाएंगे। हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त टेनी हैं।
गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर कानून का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। 4 लोगों के नाम जो है FIR में वो दर्ज कराए गए थे। मामले में अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की कार्रवाई हुई। बाद में कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगा दिया। निचली अदालत ने 29 अप्रैल 2004 को अजय मिश्र समेत 3 और लोगों को बरी कर दिया था। मार्च 2018 में हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। 5 अप्रैल 2022 को जस्टिस रमेश ने भी इसमें फैसला सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई जो है वो लगातार टलती रही है। अगर सज़ा होती है तो अजय मिश्र टेनी की सांसदी और मंत्री पद दोनों चले जाएंगे। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। पवन, आज फैसले का दिन है। फैसला अगर टेनी के खिलाफ आता है तो उनकी सांसदी और मंत्री पद चला जाएगा, लेकिन बीजेपी के लिहाज से ये फैसला कितना महत्व रखता है? पवन, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपको बता दें जो आज का ये फैसला है टेनी मिश्रा के लिहाज से तो अहम है ही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी अहम है कि जो अजय मिश्रा टेनी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण चेहरा है। लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ब्राह्मण वोट के लिए एक जो अजय मिश्रा टेनी ही काफी बड़े चेहरे माने जा रहे हैं, जिसको लेकर ही अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे वह तिकोनिया कांड रहा हो किसानों वाला या जो ये उनके ऊपर मुकदमा लगातार चल रहा है और मुख्य अभियुक्त भी हैं वो। और इसमें 3 बार फैसले की तारीख को जो है फैसले को सुरक्षित किया गया है और ये आज इनके ऊपर फैसला होने वाला है। तो काफी अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अगर इनको कोई सजा मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को इन्हें हटाना पड़ेगा अपनी सीट से बर्खास्त, इनको जो है मंत्री पद से भी हटाया जाएगा और साथ ही साथ सांसदी से भी इनको हटाना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी एक कठिन समय है कि वो अपने जिस नेता का लगातार कई मामलों में बचाव करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर सजा कोर्ट से होती तो वो बचाव नहीं कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस नेता से जो है इस नेता को अपनी सीट से हटाना पड़ेगा। जी, ठीक बात है। बीजेपी के लिहाज से ये फैसला बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन सवाल कई यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार 3 बार फैसला आया और सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन फैसला मतलब सुनाया नहीं गया कि क्या आखिरकार अदालत का फैसला है वो सुरक्षित तो रख लिया गया। वजह जो भी हो, लेकिन जो टेनी की वहां पर वर्चस्व कायम है जिस तरीके का, क्योंकि जो उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, जो उन पर आरोप है कि मतलब हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई, जेल जाना पड़ा, जमानत मिल गई कि किसानों के ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी, लेकिन जिस तरीके का वर्चस्व देखने को मिला है, कहीं ना कहीं उनकी जो पकड़ है,
जो सत्ता की ठसक है वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है। जी, जो कहीं ना कहीं उनकी जो उनकी चाहे लोकप्रियता कही जाए या उनका वर्चस्व कहा जाए, जो लखीमपुर खीरी क्षेत्र है वहां पर अभी कायम है, क्योंकि तिकोनिया कांड होने के बाद ही कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि किसानों की बड़ी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लखीमपुर खीरी से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन जब इसका परिणाम आया तो पूरा उलट हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां सारी की सारी सीटें जीती लखीमपुर खीरी की। तो इससे कहीं ना कहीं जो अजय मिश्रा टेनी है, उनका जो वर्चस्व वहां पर लखीमपुर खीरी का है वो साफ तौर से देखने को मिला और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी जो छवि है और अच्छी हो गई और वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी के हिसाब से वहां पर लखीमपुर खीरी के लिए बने हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, वो जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इनका बचाव कर रही है। लेकिन जो आज कोर्ट का जो फैसला है, वैसे काफी लंबा समय बीत गया, कोर्ट का फैसला है जो भी है इनके पक्ष में या विपक्ष में आना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक वहां की जनता है और जो प्रतिवादी हैं इनके, वो भी काफी दिन से ये चाह रहे हैं कि जो फैसला है, कुछ भी फैसला हो जाए, वो इनके पक्ष में हो या विपक्ष में, उसको सामने आना चाहिए। क्योंकि 23 साल एक लंबा समय होता है। 23 साल तक अगर इसी तरह फैसला चलता रहा तो एक पीढ़ी देखा जाए तो जो छोटे बच्चे होंगे, जवान हो गए हैं, तो उस हिसाब से काफी दिन बीतने के बाद जो प्रतिवादी होते हैं उनके ऊपर काफी फर्क पड़ता है और वो सोचते हैं कि न्यायपालिका पर उनको धीरे धीरे भरोसा उठ जाता है। तो कोई भी हो, कितना बड़ा आदमी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो न्यायपालिका है उसको अपना काम करना चाहिए और जो भी फैसला है उसको सुनाना चाहिए। तो जैसे कि पहले 2004 में इनको निचली अदालत ने बरी भी किया था साक्ष्य के अभाव में, तो हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने इनके खिलाफ फिर से अपील दायर की थी कि इनके खिलाफ फिर से जो है सुनवाई की जाए। तो उसको लेकर 3 बार फैसला आते आते जो है रुक गया है और कोर्ट ने फिर और जांच की बात कही कि इसको रोका। फिर आज जो है मिलाकर के अब आज फैसले का दिन है, देखना ये होगा कि आखिरकार फैसला क्या आता है, क्योंकि बहुत कुछ आज के फैसले पर अजय मिश्र टेनी के भविष्य को तय करता हुआ नजर आएगा ये फैसला। क्योंकि जो फैसला अगर इनके खिलाफ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं इनकी सांसदीय और मंत्री पद इनसे छिन जाएगा। आपका शुक्रिया पवन हमसे जुड़ने के लिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मिशन 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की अवध क्षेत्र की आज बैठक होनी है। बड़ी खबर इस वक्त की, भूपेंद्र चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करेंगे। महासंपर्क अभियान की तैयारी के लिए आज अहम बैठक है। कानपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र और अवध क्षेत्र की आज बैठक होनी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ गए हैं। पवन, आज की बैठक 2024 के लिहाज से कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि 2024 की तैयारी जो है वो बीजेपी ने करनी अभी से ही शुरू कर दी, जिसको लेकर के बैठकों का दौर अब जारी है। दिल्ली में बैठक हुई और अब यूपी का रुख किया है। जी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में खास तौर से उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से हावी होना चाहती है, जिसके लिए उसने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। जहां दूसरी पार्टी के लोग अभी अपनी आपसी खींचतान से ही उबर नहीं पा रहे हैं और कभी ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन की जो लापरवाही की है उसमें उसका आरोप लगा रहे हैं, जो चुनाव हारे हैं इसका नगर निकाय का, और वो अपनी इसी खींचतान में लगे हुए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद इसकी खुशी मनाने के बजाय फिर से 2024 की लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं और उसके लिए उनकी जो संगठन के रणनीतिकार हैं उनकी बैठकें लगातार जारी हैं और लखनऊ से लेकर जो है उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में और दिल्ली तक में भी इसकी बैठक की जा चुकी है। दिल्ली के बाद अब अवध क्षेत्र की आज बैठक है लखनऊ के एसआर कॉलेज में, जहां पर मंत्री धर्म सिंह भी शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है वो हम लगातार जो चुनावी माहौल में रहती है और लगातार अपनी तैयारियां करती रहती है। लेकिन खास तौर से जो 2024 का इलेक्शन है वो भाजपा की जीत की हैट्रिक भी बनाएगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जो उनकी जमीन है, जहां पर वो काफी मजबूत स्थिति में है अभी, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर बिखरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर और सपोर्टर लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी योजनाओं से और उनका जो प्रशासन है उससे काफी खुश हैं। तो लगातार उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, जिसका परिणाम अभी जो है निकाय चुनाव में देखने को मिला भी है।
तो भारतीय जनता पार्टी ये देख रही है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेट है जहां से लगभग 80 सीटें जीती जा सकती हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है भी और उसको और अच्छा बनाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, बैठकें जारी हैं, संगठन की बैठकें भी लगातार चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं। जैसे अभी निगम निकायों का चुनाव हुआ था उसमें अन्य पार्टियों ने के जो बड़े नेता हैं वो प्रचार अभियान में निकले ही नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे सभी नगर निकाय चुनावों में जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार किया था, जिससे उनको प्रचंड जो है जीत हासिल हुई है। और उसके जीत हासिल होने के तुरंत ही बाद उन्होंने 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन है उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और अपना जो है बैठक और लगातार संगठनों की बैठक चालू कर दी है, जिससे जो 80 सीटें जीतने का उनका लक्ष्य है। केवल ये मात्र एक कहने की बात नहीं कि 80 सीटें जीतनी है, उसको जो कह रहे हैं उसको पूरा करके दिखाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है और उसको प्रयास जारी कर दिया है जी। और जिस तरीके से देखा गया है पवन कि निकाय चुनाव में सिर्फ योगी का चेहरा ही सामने नजर आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, केंद्रीय मंत्री कह लें या मोदी जी का जिक्र कर लें तो उनका जिक्र कम नजर आया निकाय चुनाव में। लेकिन 2024 को लेकर के जिस तरीके से योगी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, तो स्थिति कमोबेश वही रहने वाली है। लेकिन योगी फैक्टर जो है वो कितनी मजबूती देता हुआ नजर आ रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के, क्योंकि योगी अब एक अहम मुद्रा में नजर आ रहे हैं, एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अगर दिल्ली पहुंचना है तो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरना पड़ेगा। साफ सीधी बात है जी जी। जिस तरह जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यहाँ पर मुख्यमंत्री लोकप्रिय बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह जो अभी चुनाव हाल ही में हुआ उसमें जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उससे कहीं ना कहीं जो उनकी लोकप्रियता है वो साफ तौर से दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही चेहरे पर बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का एक अहम रोल यहाँ पर नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में भी अहम रोल यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का नजर आ गया। जिस तरीके से निकाय चुनाव में जीत बीजेपी ने हासिल की वैसे ही कुछ नजारा 2024 में देखने को मिल सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को आगे किया है और जनता ने अगर चाहा तो भारतीय जनता पार्टी आगे होती हुई नजर जरूर 2024 में आएगी। आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। खबर प्रयागराज से है। अफजाल अंसारी के लिए आज बेहद अहम दिन माना जा रहा है। मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सजा पर रोक लगी तो बहाल होगी लोकसभा की सदस्यता। अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। सजा पर अगर रोक लगी तो बहाल हो जाएगी सदस्यता। आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट में सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। सजा के खिलाफ तो सजा पर रोक लगी तो बहाल होगी लोकसभा की सदस्यता। बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से। अफजाल अंसारी के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है।
एक और बड़ी खबर मऊ से मिल रही है। अब्बास अंसारी पर आज तय होंगे आरोप। अब्बास अंसारी पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। विधानसभा चुनाव में जुलूस निकालने का आरोप। कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी। और इसी खबर पर हमारे साथ कासगंज से प्रशांत सोनी और मऊ से हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं सिद्धार्थ मौर्य का भी। सिद्धार्थ, जिस तरीके से देखा जा रहा है आचार संहिता उल्लंघन का मामला अब्बास अंसारी पर है, ऐसे में क्या कुछ उन पर आरोप तय हो सकते हैं? अनम्यूट कीजिए सिद्धार्थ, अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, बता दें कि मऊ जिले में जिस तरह से विधानसभा चुनाव था और जिस तरह से विजय जुलूस निकाल कर अब्बास अंसारी ने जिस तरह से उल्लंघन किया था, आचार संहिता का उल्लंघन किया था, जिसको लेकर अगर बात करें तो मऊ कोतवाली में जो था उनके एक मुकदमा, 2 मुकदमे लगभग दर्ज थे, जिनको लेकर इनकी कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इनको लेकर पेशी हो रहा था। लेकिन कुछ लोग जो इनके थे वो नहीं उपस्थित होने के कारण आज इनका फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है। अगर बात करें तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी के कोर्ट में आज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंस होगा और इनमें देखा जाए तो आज इनके ऊपर जो भी आरोप तय होना होगा, आज उनके ऊपर आरोप तय हो सकता है। ठीक है, मऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। जी, क्या कुछ वहां पर देखा जा रहा है? क्या कुछ जिस तरीके से मऊ में उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, आज आरोप तय हो जाएंगे, पूरा मामला था क्या? एक बार तफसील से थोड़ी जानकारी इसकी दे दें आप। बिल्कुल, बता दें कि जब मऊ जिले में जो मऊ सदर के लिए जब ये प्रचार कर रहे थे तो उसमें एक जुलूस यात्रा निकाले हुए थे और जुलूस यात्रा में जो इन्हें हेड स्पीच दिया था, उन्होंने एक बात कही थी कि जब हमारी अगर सरकार बनती है तो हम जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं सबको हम सबक सिखाएंगे। जिसको लेकर अगर बात करें तो जो यहाँ के कोतवाली था और दक्षिण टोला थाने में इनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हुए थे हेड स्पीच के लेकर। लेकिन हेड स्पीच के जो मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको लेकर अगर मुख्य न्यायाधीश श्वेता मजिस्ट्रेट चौधरी के कोर्ट में इनका जो मामला चल रहा था, लेकिन ये अभी तक वहां पे पहुंचे नहीं। और देखा जाए तो कल इनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनका हो रहा था, कॉन्फ्रेंसिंग जरिए अब्बास अंसारी की पेशी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए, लेकिन यहाँ पे जो और आरोपी थे वो नहीं पहुंचे। न पहुंचने के कारण कल के आज 19 तारीख आज के डेट में इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए और अन्य जो है उनका जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए इनका आज सुनवाई होगी। प्रशांत, क्या मऊ, जिस तरीके से मऊ का मामला है, कासगंज जेल में बंद है अब्बास अंसारी, और ऐसे में क्या आरोप तय होने के बाद क्या किसी और जेल में शिफ्ट हो सकते हैं अब्बास? क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है आपको? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए प्लीज। आवाज आपकी हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रशांत सोनी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए सिद्धार्थ, आपने पूरा मामला बता दिया, आज आरोप तय हो जाएंगे, उसके बाद क्या लग रहा है आपको? क्या कासगंज जेल से शिफ्ट होंगे? क्या कुछ जानकारी है आपके पास आरोप तय होने के बाद? जी, अगर देखा जाए तो इस समय तो कासगंज जेल में ही है, लेकिन अगर आरोप तय होता है तो अब तो ये देखना होगा कि अगर वहां शिफ्ट होते हैं या किसी और जेल में इनको रखा जाता है। अब आरोप जो आज तय होना है, अब देखते हैं कि आज आरोप तय होता है या फिर कोई अगली तारीख भी पड़ सकती है। चलिए, आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।